बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 6 पार्ट आपको दिए हुए हैं, ये हमने आज डिस्कस करने हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है। तो देखें, फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने लिखा हुआ 2x² - 5x + 3 = 0। इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। किस तरीके से सॉल्व होगा, तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले से मौजूद है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। ax² + bx + c = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा 2। देखें x² के पीछे a, x² के पीछे 2, तो a क्या निकल आया 2। यहाँ से आफ्टर कंपैरिजन हमें क्या पता लगेगा, a निकल आएगा 2। ठीक है बच्चों, और b क्या होता है जो x के पीछे है, यहाँ x के पीछे -5, तो b की वैल्यू क्या होगी -5, तो b निकल आएगा -5। गॉट इट बच्चों। और c क्या आ जाएगा 3। c वो जो कांस्टेंट हम यहाँ कांस्टेंट 3 है, तो c की क्या वैल्यू है 3, तो प्लस का 3, ये आपके पास a b c की वैल्यू निकल आए। गॉट इट। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या चीज़ है, तो लिखते हैं आपके सामने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों क्या होता है, ये आपके सामने लिख रहा हूँ, देखें x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। तो ये a b c की वैल्यू बस ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने पुट करनी है और सॉल्व करना है, तो आपका आंसर निकल आएगा। देखें सॉल्व करते हैं। x = -b माइनस ये वाला इसी तरह आ गया, b की जगह b की वैल्यू क्या है -5, ये b की वैल्यू आ गई -5। आगे प्लस माइनस चला हुआ, ये प्लस माइनस मैंने डाल दिया बच्चों। ऊपर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर यहाँ b का स्क्वायर आएगा माइनस, और ये a और ये c। अब b का स्क्वायर, b क्या दिया हुआ -5, यहाँ आ जाएगा -5। 4ac -4ac है तो माइनस, और a क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और c क्या है 3, तो -4ac। क्लियर है बच्चों। डिवाइडेड बाई 2a, a क्या दिया हुआ 2। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ये प्लस माइनस इसी तरह, ये स्क्वायर रूट इसी तरह, और नीचे ये लाइन पूरी आ जाएगी। ठीक है, माइनस का स्क्वायर बच्चों क्या होता है +5 का स्क्वायर 25, -4 2 = 8, 8 3 = 24, और नीचे 2 2 = 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए मजीद, तो ये 5 इसी तरह लिखा रहने दें। x = 5 ± 25 में से 24 माइनस करें बच्चों, कितना बचता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर रूट आ गया, और नीचे क्या आ गया 4। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो 5 ± 1 / 4। अब बीच में लाइन लगा के एक दफ़ा प्लस के साथ करें सॉल्व, 5 + 1/4 लिखें। x = 5 + 1/4, और एक दफ़ा इस 5 को ये -1 के साथ करें, 5 - 1 / 4। तो 5 + 1 बच्चों आपके पास क्या होता है 6, 6/4। इसको सॉल्व करें तो 2 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4, तो 3/2 ये आपके पास एक x का आंसर आ गया। गॉट इट। इसको सॉल्व करें तो 5 - 1 कितना होता है 4, 4/4, 4 1 = 4, 4 1 = 4, तो 1, तो x का आंसर क्या निकला है 1 निकला है। गॉट इट बच्चों। तो सोल्यूशन सेट में फिर आपने दोनों वैल्यूज़ लिख लेनी है, क्या 1 एंड 3/2। गॉट इट। तो ये आपके पास इसका आंसर है। को मुश्किल था बच्चों। अब आपके पास देखें इसका सेकंड पार्ट है 2x² - 7x - 15 = 0। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 2x² - 7x - 15 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ax² + bx + c = 0। यहाँ से a आपके पास क्या निकल आएगा 2, a निकल आया 2। उसके बाद b आपके पास क्या निकल आएगा, b -7 है जो x के पीछे आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -7, और c क्या है -15, c निकल आया -15। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने पीछे लगाया, क्या कौन सी वैल्यू है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, क्या फार्मूला होता है पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई होल के नीचे आएगा, डिवाइडेड बाई 2a। गॉट इट बच्चों। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, देखें ये लाइन नीचे आ गई डिवीजन की, -b, ये -b की वैल्यू यहाँ आएगी, b की क्या वैल्यू है -7, ये -7 आ गया। गॉट इट।
ये प्लस माइनस इसी तरह, ये स्क्वायर रूट इसी तरह, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4a और ये c, तो यहाँ b का स्क्वायर आएगा। b क्या है देखें, -7 दिया हुआ, तो ये क्या आ गया -7 4a क्या दिया हुआ ये देखें 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और c क्या दिया हुआ आपको -15 ये आ गया, और डिवाइडेड बाई 2a क्या दिया हुआ है 2, a की जगह ये 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, जस्ट हमने a b c की वैल्यू इस फार्मूले में लगाई हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें x इसी तरह इक्वल्स टू माइनस माइनस ये प्लस का 7 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर क्या होता है माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ार 49, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, 4 2 ज़ार 8, 8 को ये क्या है 15 है, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8 करें, 8 5 ज़ार 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 और 4 12, तो 120, ये क्या निकला है 120, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार क्या आ गया 4 आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 120 में 49 जमा करें, 120 और 40 कितने होते हैं 160, और ये 9 मिलाएं तो 169 ये बन जाएंगे, और नीचे ये 4 आ गया। अब 169 का स्क्वायर रूट अगर बच्चों आप कैलकुलेटर से ले तो वो क्या होता है 13 देता है। x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस ये जो 169 का स्क्वायर रूट है, ये अगर कैलकुलेटर पे लें तो आंसर क्या आएगा 13 आपको देगा, तो इस पूरे की जगह क्या लिख दें 13, नीचे क्या आ गया ये 4 इसी तरह। अब एक दफ़ा प्लस में हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4, तो 7 प्लस 13 करें तो कितना बनता है 20, 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो x इक्वल्स टू क्या निकला है बच्चों आपके पास 5, डिवीजन में 1 लिखे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। x इक्वल्स टू 7 माइनस 13 करें तो क्या बचता है आपके पास 7 और 6 13 होता है, तो माइनस का 6 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और नीचे ये 4, अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार, तो माइनस का 3 बाई 2, तो x का क्या आंसर निकला है बच्चों आपके पास -3 बाई 2, गॉट इट। तो सोल्यूशन सेट फिर आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 -3 बाई 2, ये आंसर आ गया, गॉट इट। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है इसका, तो 15 को पहले इस तरफ ले आए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, 0 होता है राइट तरफ से, 15 उधर आ जाएगा, इस तरफ ले आए 2x² प्लस 7x, 15 इधर आगे माइनस का 15 इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है। अब इसको कंपेयर करें, a क्या निकला है बच्चों 2, तो यहाँ से कंपैरिजन के बाद a क्या निकल आएगा 2, ठीक है, b क्या निकल आएगा 7, b की वैल्यू 7 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -15, ये तो c निकल आया -15, गॉट इट बच्चों। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी आप लोगों को मैंने बताया क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पर जैसे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस ये b की जगह b की वैल्यू क्या 7, ये 7 आ गया, प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर -4, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर c आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर है। अब यहाँ क्या b का स्क्वायर देखें, b का स्क्वायर यहाँ b आएगा, b क्या 7, ये 7 आ गया, -4 a क्या 2, ये आ गया 2, और c ये देखें फार्मूले में 4ac है, यहाँ c आएगा, c क्या है -15, क्लियर, और नीचे क्या आ रहा है 2a, a की जगह 2, तो 2a की जगह क्या आ जाएगा 2, गॉट इट बच्चों, हमने जस्ट वैल्यू पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें x इक्वल्स टू -7 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस ये इसी तरह, ये स्क्वायर रूट इसी तरह, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 ज़ार 49, माइनस उसके बाद 4 2 ज़ार 8, 8 को 15 माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ार 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 140 बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, तो 4 2 ज़ार 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें 140, और नीचे 2 2 ज़ार ये 4 आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 140 में 49 जमा करवाएं तो ये आपके पास कितना बचता है 140 189,
तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 को 15 से करवाएं, तो आंसर क्या आता है यहाँ पर 120। 4 2 ज़ार 8 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 5 ज़ार 40, 0 लगा 4 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 4 2 12, 120 आ गया। 120 में 49 प्लस करें तो 169 बनता है, नीचे ये 4 इसी तरह। अब बच्चों ये -7, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम देखें, वहाँ प्रीवियस में भी 169 का स्क्वायर रूट था, वहाँ पे भी क्या निकला था 13, और नीचे ये क्या आ गया 4। अब एक बार आपने प्लस में सेपरेट करके सॉल्व करना है, एक बार माइनस में, तो x इक्वल्स टू -7 प्लस का 13/4 एक बार कर लें, और एक दफ़ा x इक्वल्स टू -7 माइनस का 13/4। तो 13 में से 7 माइनस करने पीछे कितना बचता है 6/4, तो वो क्या होगा 2 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4। तो x का आंसर क्या निकल आएगा 3/2, ठीक है। और 13 और 7 20, माइनस का 20/4, तो वो क्या होगा 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, तो माइनस का 5। तो x का आंसर क्या आ जाएगा -5। तो ये आपके पास निकला है। सोल्यूशन साइड फिर क्या आ जाएगा 3/2 एंड -5। अच्छा, क्वेश्चन को अगर गौर से देखें ना, तो 2x² + 7x = 15 ये क्वेश्चन है, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, वो भी इससे मिलता जुलता, 2x² - 7x - 15 है। तो दोनों क्वेश्चन को ज़रा देखें, 2x² - 7x - 15 ये है सेकंड वाला, थर्ड वाले में 2x² -7 की जगह +7 है, ठीक है, -15 है, और ये +15 भी उधर आगे माइनस, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और आंसर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो आंसर है ना, वो तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ी सी प्लस माइनस के साथ चेंजिंग आ रही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 एंड 3 है ना, ये आंसर निकालते हैं। 2.1 एक्सरसाइज, तो बुक से आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 एंड 3 देखें। 5 - 3/2 ये हमारे पास निकला है किसका, ये सेकंड पार्ट का। 5 - 3/2, तो यहाँ भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकला है वो क्या निकला है 5 - 3/2 सेकंड पार्ट का। तो 5 - 3/2, थर्ड पार्ट का क्या 3/2, -5। अगले पार्ट में देखें क्या हमारे पास निकल रहा है 3/2, -5। तो तकरीबन सेम है, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस के साथ आ रहा है। 3/2 यहाँ प्लस में है, प्रीवियस में यहाँ पे 3/2 माइनस में है, इस पार्ट में यहाँ 5 माइनस में है, और इस पार्ट में यहाँ पे 5 प्लस में है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद 4 पार्ट करते हैं। देखें 4 पार्ट में यहाँ पर 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो इसको इधर ले आएँ। तो सोल्यूशन x², 7x इधर आगे बच्चों क्या हो जाएगा -7x + 11 पहले से मौजूद है = 0। इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। a यहाँ पर x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब a क्या आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। और b क्या है -7, x के पीछे b, x के पीछे क्या -7, तो b क्या निकल आएगा -7, गॉट इट। और c क्या आ जाएगा 11। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या चीज़ है, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट्स में हमने यूज़ किया, x = -b ± b² - 4ac / 2a। x = -b, b क्या है -7, ये आ गया -7, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -7, ये ऊपर स्क्वायर आ गया -4a, ये a और यहाँ पर ये c, तो a यहाँ आएगा, c यहाँ, a की क्या वैल्यू है 1, ये 1 आ गया, c आ रहा है, c की क्या वैल्यू है 11, गॉट इट बच्चों, डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो x = -7 प्लस माइनस, उसके बाद -7 का स्क्वायर 49 प्लस का 49 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, माइनस ये इसी तरह 4 को 11 से करिए, 11 4 ज़ार 44, और नीचे 2 1 ज़ार 2, तो x = 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करें बच्चों क्या बचता है 5, तो 5 का स्क्वायर रूट आ गया नीचे। अब ये 5 का स्क्वायर रूट आपके पास ना पॉइंट में आंसर देगा, तो आपने पॉइंट में नहीं लिखना, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 5 इसी तरह रहेगा, तो ये मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, तो सोल्यूशन सेट में आप ये सारा इकट्ठा लिख दें, तो 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर है, गॉट इट। अब हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, देखें x + 4 डिवाइडेड बाई x - 4 प्लस x - 2 डिवाइडेड बाई x - 3 = 6 होल 1/3, और x नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं और 3 भी नहीं। तो ये मैंने आपके सामने पार्ट लिख लिया, क्वेश्चन इसका लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें 2 फ्रैक्शन आ रही हैं आपके पास, एक फ्रैक्शन है ये पूरी, एक फ्रैक्शन है ये पूरी, दोनों फ्रैक्शन प्लस भी हो रही हैं। तो आप लोगों को पता है जब 2 फ्रैक्शन ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं।
तो एलसीएम लें बच्चों, किस तरह एलसीएम लिया जाएगा, ये जो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं वो मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, x माइनस 4 x-3 दोनों नीचे आ जाएंगी, x माइनस 4 x-3, गॉट इट। और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो x प्लस 4 x-3 हो जाएगा। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई x-3, यहाँ बीच में जो साइन आता है साइन को हम किसी तरह लिख देते हैं यहाँ प्लस, ठीक है। और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम इससे, तो x-4 को x-2 से करवाएं, यहाँ लिख लें x-4 और x-2, ठीक है बच्चों। और इक्वल्स टू ये इसका जो होल है वो हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। होल किस तरह ख़त्म होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से, 3 6 18, और जो जवाब आता है उसमें ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस करते हैं। तो 3 6 18, 18 प्लस 1 कितना होगा 19, ऊपर आ जाएगा 19 और नीचे ये डिवीजन में 3 इसी तरह रहेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब आपके पास दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी और नीचे भी, और बीच में प्लस भी आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का मैं ना आपको शॉर्ट मेथड आपको बताने लगा हूँ, शॉर्टकट मेथड क्या है मल्टीप्लिकेशन का। तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है इसको, ठीक है। शॉर्टकट मेथड को, क्या शॉर्टकट मेथड है बच्चों, देखें पहले इस x को x से मल्टीप्लाई करवाएं। x बार क्या होता है, x की पावर 2, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर लिखे हुए हैं 4 और -3, प्लस का 4 और माइनस का 3, इसको रफ फर्क में लिख लें, +4 -3, जवाब क्या आया 4 - 3 करें क्या आता है 1, तो ये जो जवाब आएगा ना उसके साथ आपने x लिख देना। तो अगला जवाब क्या होगा 1x हो जाएगा, +1x। मतलब इन नंबर्स को अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देना है, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देना है, तो उसके साथ x लिख देना है, गॉट इट। और फिर उन्हीं नंबर को 4 और -3 को साइन समेत ही मल्टीप्लाई करवा देना है। 4 - 3 क्या होता है -12, तो आंसर क्या आ जाएगा -12। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनता है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको मैं यहाँ पर चेक करवा देता हूँ, x प्लस 4 x-3 को, x प्लस 4 और x-3 को मल्टीप्लाई करें, x जार पहले करें x की 2, x को -3 से करें तो क्या आता है माइनस का 3x, फिर 4 को x से करें प्लस का 4x, और 4 को -3 से करें 4 - 3 जार -12। तो x की 2, 4x में से 3x निकाले, प्लस का 1x बच गया और माइनस का 12। तो देखें वही नहीं लिखा हुआ x² + 1x - 12, x² + 1x - 12। तो शॉर्टकट मेथड क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिखें, नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके साथ x लगाएं और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, गॉट इट। सेम काम हमने यहाँ पर करना है, ये प्लस इसी तरह बच्चों, और x को x से करें तो क्या आ जाएगा x की पावर 2, -4 और -2 है। अब नंबर क्या है -4 और -2, -4 -2 कितना हो जाएगा -6, साथ x लगा दें तो माइनस का 6x, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, -4 को -2 से, तो -4 -2 जार क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 4 2 जार क्या होता है 8, तो क्या आ गया प्लस का 8, गॉट इट। सेम काम नीचे करें, x जार x की 2, -4 और -3 -7, साथ x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 इक्वल्स टू 19/3। यहाँ तक ओके है बच्चों। अब ये स्टेप मैं पहले अगले पेज पे रिपीट कर लेता हूँ। तो ये स्टेप मैंने आपके सामने रिपीट कर लिया बच्चों। अब देखें x की 2 और x की 2 मिलके कितने हो जाएंगे 2x की 2, ये आ गया 2x की 2। अच्छा, और माइनस का 6x और प्लस का 1x कितने हो जाएंगे, माइनस का 5x रह जाएंगे। 6x में से 1x माइनस करें, साइन बड़ी वैल्यू वाला, माइनस का -5x, -12 और +8, 12 में से 8 निकाले 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 4, माइनस का 4। क्लियर है बच्चों। डिवाइडेड बाई x की 2 -7x + 12, ये इसी तरह, और यहाँ पर 19/3 ये इसी तरह। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं, ठीक है। किस तरह, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू को इससे। ये 3 है ना, 3 इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा। जब पूरी से मल्टीप्लाई होगा ना तो हर रकम से, इससे इससे और इससे तीनों से होगा। तो 3 को पहले इससे करें, 3 2 जार 6, 6x² बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 6x²। फिर 3 को -5 से करें, 3 - 5 जार 3 - 5 जार -15x, और 3 4 जार -12। इस 3 को हमने ये पूरी से कर दिया, इससे तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इक्वल टू की जगह इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू 19 से मल्टीप्लाई होगी, 19 से होगी तो 19 से हर रकम होगी। 19x² जार क्या आ जाएगा 19x²। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 19 को 7 से, तो 19 7 जार कितना बनता है, 9 7 जार 63, 63 का 3 6 कैरी 7 1 जार 7, 7 और 6 13, तो 133 और 7x। तो 19 को जब 7 से किया, 19 7 जार 133, 7x आ गया, और प्लस प्लस जार यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। 19 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, 19 × 12। तो अब देखते हैं इसको क्या बनता है। 2 9 जार 18, 18 का 8 1 कैरी, 2 1 जार 2, 2 और 1 3, और मल्टीप्लाई 1 9 जार 9 और 1 1 जार
1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 1 कैरी 228। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास 19 को जब इससे और इससे किए तो ये 3 रकमें आती हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर 19x² है, तो x² थोड़े क्या हैं, 6 हैं थोड़े हैं या 19 थोड़े हैं, 6 थोड़े हैं ना, तो ये वाली वैल्यू कम है, तो इस कम वाली वैल्यू को ज़्यादा वाली वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे। तो ये तीनों वैल्यूज़ को हम उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। देखें किस तरह, यहाँ पर कोई रकम नहीं बचेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 19x², ये 6x², यहाँ प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 6x², ये माइनस का 133x पहले से मौजूद है, ये माइनस का 15 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 15x, और प्लस का 228 पहले से मौजूद है, माइनस का 12 जब उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। सिर्फ यहाँ से ये तीनों वैल्यूज़ को इस तरफ ले आए इक्वल टू से इस तरफ, और यहाँ पर क्या रह गया 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें 19x² में से 6x² माइनस करें, 19 में से 6 निकालें, पीछे कितना बचता है 13, तो 13x² आ गया। 133 में से 15 माइनस करें तो 133 माइनस 15, 3 में से 5 नहीं जा सकते, इसने इससे कैरी लिया 13, 13 में से 5 निकाले, पीछे कितना बचता है बच्चों 8 बच गया, यहाँ पर 2 रह गया, 2 में से 1 निकाले 1, और यहाँ पर क्या आ गया 1, तो ये 118 आ गया। तो साइन बड़ी वैल्यू वाला, इन साइन बड़ी माइनस है ना, तो ये माइनस का 118x, और 228 में प्लस का 12 करें तो ये कितने बचते हैं 28 और 2 30, 30 और 10 40, तो 240। ठीक है, ये 0 इधर लिखने की बजाय ये आप कहाँ लिख दें इधर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गॉट इट। अब बच्चों इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये अब हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा कि हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकें, तो हमारे पास इसको कंपेयर कर लेते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a क्या है 13, यहाँ से a क्या निकल आया 13, b क्या है -118, ये b निकल आया, और c क्या है 240, तो ये c 240 निकल आया। गॉट इट। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला हमने लगा दिया। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी क्या दिया हुआ -118 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -118 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 13, और a के बाद c क्या है 240, तो ये आ गया, डिवाइडेड बाई 2a क्या है 13, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 118 प्लस लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस 118 का हमने स्क्वायर लेना है, तो 118 का बच्चों कैलकुलेटर से स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो इसका हमें मैनुअली स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो मैंने कैलकुलेटर से आप लोगों के लिए स्क्वायर निकाल लिया। -118 का स्क्वायर क्या होता है 13,924, माइनस 4 को 13 से और फिर 13 मल्टीप्लाई 240, मतलब 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 240 करें तो कैलकुलेटर आंसर देता है 12,480, और डिवाइडेड बाई 13 2 26। गॉट इट बच्चों। आप x इक्वल्स टू x इसी तरह लिखें, इक्वल टू इसी तरह 118 इसी तरह, प्लस माइनस इसी तरह, ये स्क्वायर रूट इसी तरह। इन 13,924 में से 12,480 माइनस करें तो आंसर आता है 1444। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 26, ये डिवाइडेड बाई 26 इस तरह। अब कैलकुलेटर से जब आप 1444 का स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो आंसर देता है 38। गॉट इट बच्चों। तो ये x इक्वल टू 118 इसी तरह, प्लस माइनस इसी तरह, इसका आंसर क्या आ जाएगा 38 और डिवाइडेड बाई 26। अब ये स्टेप मैं अगले पेज पर रिपीट कर रहा हूँ, तो देखिए पहले मैंने ये स्टेप रिपीट किया, x इक्वल्स टू 118 प्लस माइनस 38 बाई 26। अब इस 118 को एक दफ़ा प्लस के 38 के साथ करें, 118 प्लस 38 बाई 26, और 118 को दूसरी दफ़ा माइनस के 38 बाई 26 के साथ लिखें और सॉल्व करें, तो 118 प्लस 38 करें तो 38 और 118 कितना हो जाएगा 156, और डिवाइडेड बाई 26, तो ये कैलकुलेटर से डिवाइड करें आंसर आता है 6। और इसी तरह 118 में से 38 माइनस करें 80 बचता है, और नीचे ये डिवाइडेड बाई 26। इसी तरह दोनों को 2 के टेबल पर डिवाइड करें, 2 40,000 और 2 13,000, तो 40/13 ये आंसर आ गया। गॉट इट। तो ये आपके पास निकला है। एंड पे इसका सोल्यूशन सेट लिखना नहीं आपने भूलना, अगर सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो एक नंबर कटेगा। ठीक है, तो 6, 40/13, तो ये आपके पास इसका आंसर है। गॉट इट बच्चों। अब इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, देखें आसान सा पार्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, तो
आपको नज़र आ रहा है 2 फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये और एक फ्रैक्शन ये, बीच में कोई प्लस नहीं है कोई माइनस नहीं है, बल्कि बीच में इक्वल टू आ रहा है। जब इक्वल टू आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1, 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1, और इस पूरी वैल्यू को इसके साथ x प्लस 1 2x माइनस 1, तो x प्लस 1 2x माइनस 1 क्लियर, बीच में इक्वल टू इसी तरह आ जाएगा। यहाँ तक ओके है बच्चों। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इस पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ पर x अकेला नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैंने इसको पहले इससे किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया, 3x आर 3x की 2, 3x को -1 से करें तो माइनस का 3x, फिर -3 को x से किया तो -3x आर -3x, फिर -3 को -1 से किया माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3। तो मैंने दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, शॉर्टकट मेथड मैंने नहीं अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर भी अगर x होता यहाँ x होता तब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। इक्वल टू इसी तरह अब इसके ऊपर भी हम शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ खाली x है। अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना फिर अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट है x और यहाँ 2x, तो x को 2x से करें, x 2x आर 2x स्क्वायर, फिर x को -1 से करें, x माइनस 1 जार -x, 1 को 2x से करें, 1 2x जार 2x 1 जार 2x आ गया, और +1 को माइनस से करें, प्लस माइनस जार -1 1 जार 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखें 3x स्क्वायर ये इसी तरह -3x और -3x ये मिलके कितने -6x हो गए, प्लस का 3 इसी तरह इक्वल टू इसी तरह 2x स्क्वायर इसी तरह, ये दोनों 2x और -1x प्लस का 1x रह जाएगा, 2 में से 1 गया 1, साथ वैल्यू बड़ी साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का, तो प्लस का 1x, 2x में से एक x निकाले 1x बच गया, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का 1 और -1 ये इसी तरह। यहाँ तक ओके। अब देखें यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट तरफ, तो 3x स्क्वायर इसी तरह, ये 2x इधर प्लस था, 2x स्क्वायर इधर आके क्या हो गया माइनस का 2x स्क्वायर, ये -6x इसी तरह, और यहाँ पर +1x है, इधर आके क्या होगा -1x, ये प्लस का 3 इसी तरह, ये -1 है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1, इक्वल टू ये वाला इक्वल टू आ गया ये, और यहाँ से सारी वैल्यू जब इधर आ गई तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं बची, यहाँ पर क्या आ गया 0। गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करें 1x स्क्वायर, -6x और -1 है -7, 3 और +1 क्या 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान गई। इसको आप कंपेयर करें जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a क्या निकल आएगा आपके पास 1 और b क्या होगा -7 एंड c क्या होगा 4, तो a1 b -7 c 4 ये निकाल लिया आपने। उसके बाद अगेन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्योंकि हम क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला कर रहे हैं तो लिहाजा वही फार्मूला लगाया, -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, वैल्यू पुट की माइनस इसी तरह, b की जगह -7 ब्रैकेट में आ गया, प्लस माइनस ये इसी तरह, स्क्वायर रूट ये ऊपर इसी तरह आ गया, और b का स्क्वायर, b ये -7 तो -7 ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर ये स्क्वायर आ गया, माइनस ये इसी तरह 4 ये इसी तरह, a और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a1 है c 4 है, तो a1 आ गया c 4 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, a क्या 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया। गॉट इट बच्चों। अब स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ अगले पेज पे, तो ये देखें ये मैंने स्टेप आपके सामने रिपीट किया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं हम, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये इसी तरह, स्क्वायर रूट इसी तरह, माइनस का स्क्वायर प्लस 49, माइनस इसी तरह 4 को 4 से करें 16, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2, ये डिवाइडेड बाई 2 निकल आया। गॉट इट बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें इसको सॉल्व करें, तो x इक्वल्स टू ये 7 इसी तरह, प्लस माइनस इसी तरह, 49 में 16 माइनस करें तो 9 में 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो 33, तो इसको माइनस करके क्या आंसर आया 33, और नीचे 2 1 जार 2, तो ये क्या आ गया नीचे 2 आ गया। गॉट इट बच्चों। जैसे देखें 2 को मल्टीप्लाई 1 करें 2, तो नीचे ये वाला 2 आ गया। अब ये 33 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट में आंसर देगा, ठीक है, तो पॉइंट में आपने लिखना नहीं है, तो लिहाजा ये 33 तक यहाँ तक ही होगा, इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, तो लिहाजा यही सोल्यूशन सेट होगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।